नमस्कार मित्रों, मैं अभय मिश्रा आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल डियर अभय सर में स्वागत है। आज मैं विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन सेकेंड और ऑप्शन डी जूल सेकेंड। तो इसका सही आंसर है जूल। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है? तो इसका ऑप्शन है पहला हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो इसका सही आंसर है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी डाइन। तो इसका सही आंसर है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितने के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 131 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 159 लीटर और तीसरा ऑप्शन है 179 लीटर और चौथा ऑप्शन है 201 लीटर। तो इसका सही आंसर है 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? पहला ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है दूरी। तो इसका सही आंसर है विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा की, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के आवेशों की, तीसरा ऑप्शन है विभवांतर की, चौथा ऑप्शन है शक्ति की। तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा की। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन के लिए, दूसरा ऑप्शन है पेशाब में शक्कर के लिए, तीसरा ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि के लिए और चौथा ऑप्शन है वायु में कण के लिए। तो इसका सही आंसर है वातावरण में ध्वनि के लिए। डेसिबल है, एक और क्वेश्चन, डेसिबल है एक वाद्य यंत्र है, ऑप्शन दूसरा शोर का तरंगदैर्घ्य है, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि स्तर की एक माप है और चौथा एक संगीत स्वरक है। तो इसका सही उत्तर है ध्वनि स्तर की एक माप है। टैकियान से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, दूसरा ऑप्शन है भारी नाभिक वाले अणु का भाग, तीसरा ऑप्शन है वायु में ध्वनि की गति से तीव्र गति वाले कण और चौथा ऑप्शन है जालक कंपन की मात्रा। तो इसका सही आंसर प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। पहला ऑप्शन है 10 किग्रा CO2, दूसरा ऑप्शन है 100 किग्रा CO2, तीसरा ऑप्शन है 1000 किग्रा CO2 और चौथा ऑप्शन है 10,000 किग्रा CO2। तो इसका सही उत्तर है 1000 किग्रा CO2। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है अर्ग और चौथा ऑप्शन है जूल। इसका सही आंसर है सेंटीग्रेड। रेडियोधर्मिता की इकाई है। पहला ऑप्शन है कैंडिला, दूसरा ऑप्शन है फर्मी, तीसरा ऑप्शन है क्यूरी और चौथा ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही ऑप्शन है क्यूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन पर एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम और चौथा ऑप्शन है वोल्ट पर कूलाम। तो इसका सही आंसर है न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है कैंडेला, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है केल्विन। तो इसका सही उत्तर है न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है मैनोमीटर
और चौथा ऑप्शन है ऑडोमीटर। तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो उसका पहला ऑप्शन है वायु दाब, दूसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता और चौथा ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता। तो इसका सही आंसर है उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है ऑडियोफोन और चौथा ऑप्शन है ऑडियोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है। तो इसका पहला ऑप्शन है टैकोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्फिग्नोमैनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एक्टिमीटर और चौथा ऑप्शन है बैरोमीटर। इसी तरीके से इसका सही आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, दूसरा ऑप्शन वृद्धि दर नापने में, तीसरा ऑप्शन है रसाकर्षण की दर नापने में और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो इसका सही आंसर है वृद्धि दर नापने में। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻⁴ सेमी, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻7 सेमी, तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻8 सेमी, चौथा ऑप्शन है 10⁻⁻9 सेमी। तो इसका सही आंसर है 10⁻⁻7 सेमी। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है समय मापक विज्ञान है। पहला ऑप्शन है हॉरोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है ट्रामोग्राफी, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है हॉरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि सुनामी किसके द्वारा नहीं होती। पहला ऑप्शन है प्रभंजन, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है समुद्री भूस्खलन, चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखी उद्गार। तो इसका सही आंसर है प्रभंजन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारहीनता होती है। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, दूसरा ऑप्शन है जब गुरुत्वाकर्षण घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है निर्वात की स्थिति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है
लोलक की कालावधि निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन है समय के ऊपर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन है तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो सही आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो इस प्रकार के पड़े हैं, आप उन्हें देखें, बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।